नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 26/11 जैसे ही ये शब्द आता है सिहर सा जाता है आदमी। ये वो तारीख है जो उन काले अक्षरों में लिखी गई कभी नहीं भुला पाएंगे, जिसमें 166 लोग मारे गए थे, निर्दोष थे। सुरक्षा कर्मियों ने अपनी कुर्बानी दी थी। पाकिस्तान की प्लानिंग थी कि 10 को भेजा जाए और 10 के हाथ में कलावा बांध दिया जाए, जेब में हिंदू नाम रख दिया जाए और किसी तरीके से इसे हिंदुओं की तरफ टाल दिया जाए कि उन्होंने ये हमला कराया है। यानी कि धार्मिक उन्माद पैदा करना, दंगा कराना मकसद था। 60 घंटे से अधिक चला था संघर्ष और कैसे कैसे कहाँ पे इन लोगों ने टारगेट किया, सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। आज मुंबई हमले की 13वीं बरसी है। 26 नवंबर 2008 की वो मनहूस रात जबकि अचानक मुंबई गोलियों से थर्रा उठी थी। पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए हमलावर, जो कि 10 की टोली थी, 2 गुटों में बट गए थे। लियोपोल्ड कैफ़े में पहुंचे 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस कैफ़े में ज़्यादातर विदेशी आते हैं। विदेशी पर्यटकों के बीच यह कैफ़े काफ़ी लोकप्रिय है। इससे पहले ही वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, हमलावरों ने जम के गोलियां चलाई और वहां से निकलते बने। इस कैफ़े में 10 लोग मारे गए थे। आतंक का सबसे बड़ा तांडव छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर खेला गया था। देश के व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। बड़ी संख्या में रेल यात्री मौजूद थे। हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। जांच अधिकारियों की माने तो यहां गोलीबारी में अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान शामिल थे। बाद में अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया, लेकिन इस्माइल खान मारा गया। यहाँ की गोलीबारी में सबसे ज़्यादा 58 लोग मारे गए थे। होटल व्यापारिक तबके में काफ़ी लोकप्रिय। इस होटल में भी हमलावर ढेर सारे गोला बारूद लेकर के घुसे थे। उस समय होटल में 350 लोग मौजूद थे। यहाँ हमलावरों ने कई लोगों को बंधक बना लिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों को यहाँ दोनों हमलावरों को मार दिया था। ताजमहल होटल के गुंबद में लगी आग आज भी लोगों के मन मस्तिष्क पे छाई हुई है। गोलीबारी और धमाकों के बीच मुंबई की आन बान शान ताजमहल होटल की शायद ही वो आग लोग भूल पाए होंगे। 105 साल ये पुरानी है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित ताजमहल होटल विदेशी पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ से समुद्र का नज़ारा साफ दिखता है। जब हमला हुआ तो वहाँ रात के खाने का समय था और बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे थे। तभी अचानक फायरिंग शुरू हो गई। आंकड़ों की माने तो ताजमहल होटल में 31 लोग मारे गए थे और 4 हमलावरों को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया था। अस्पताल एक चैरिटेबल अस्पताल है। इसका निर्माण एक अमीर व्यापारी ने 1880 में कराया था। हमलावरों ने एक पुलिस वैन को अगवा कर लिया और उसके बाद लगातार गोलियां चलाते रहे। वे कामा अस्पताल में भी घुसे। कामा अस्पताल के बाहरी मुठभेड़ के दौरान आतंकवादी निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के अशोक कामटे और विजय सालस्कर मारे गए। नरीमन हाउस चाबड़ लुवा बीच सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे भी हमलावरों ने काफ़ी लोगों को बंधक बना लिया, लेकिन किसी भी बंधक को बचाया नहीं जा सका। यहाँ 7 लोग और 2 हमलावर मारे गए थे। जैसा कि आपने सुना, वो तो तुकाराम की शाबाशी को दाद देनी होगी, जिसने खुद तो कुर्बानी दे दी अपनी, लेकिन कसाब को जिंदा पकड़ लिया। वही कसाब जिसे बाद में फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। अदरवाइज तो पूरी प्लानिंग ये थी कि दंगा फसाद, हजारों की मार काट और किसी भी तरफ इशारा ना आने दो, किसी भी तरफ संकेत ना आने दो कि इसे अंजाम किसने दिया है। 10 को साफ साफ कहा गया था कि वहीं पे मर जाना है। यदि कसाब नहीं आया, पकड़ में आया होता तो दुनिया को ये पता भी नहीं चलता कि कैसे क्या हुआ। और भारत में भी जो ऐसी ताकतें हैं जो हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करती है, उन्होंने भी ऐसी ही थ्योरी गढ़ी। एक किताब लिखी गई 26/11 आरएसएस की साजिश। उस किताब में को विमोचन करने तमाम कांग्रेस के नेता पहुँचे और उसमें यही साबित करने की कोशिश भी की गई, लेकिन हकीकत कसाब के पकड़ में आ जाने सब कुछ भांडा फूट गया। इसके बाद भी कोशिशें होती रही कि किसी तरीके से इस घटनाक्रम को हिंदुओं से जोड़ दिया जाए। असल में ये बात नहीं है कि इसे अंजाम जो है आरएसएस ने दिया या उसके पीछे उसका मास्टर माइंड काम कर रहा था। सवाल ये है कि हम क्या सोचते हैं और क्या नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि जो मनीष तिवारी ने अपनी हालिया बुक 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स अभी उनका जिक्र किया है, अभी 2 दिन पहले उसको लेकर विवाद हो रहा था। उसमें सवाल उठाया गया है कि मनमोहन सरकार ने तब जो है कड़ा एक्शन नहीं लिया। वो एक्शन का समय था,
वो धैर्य और संयम जैसा प्रदर्शित किया गया, नाम दिया गया, उसका समय नहीं था। ये कमजोरी प्रदर्शित कर रही थी भारत की, उसको लेके हंगामा हो गया। मनीष तिवारी कांग्रेस के ही नेता हैं, कांग्रेस के ही सांसद हैं और अपने ही मनमोहन सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सियासत की तासीर ऐसी होती है कि कभी हकीकत सामने मत आने दो, यानी कि अपना कोई दोष हो तो उसे बाहर मत आने दो, उस पर लीपापोती करो, उसको इतना कंट्रोवर्शियल कर दो कि जिम्मेदारी कोई न डालने पाए। यही हो रहा है। लेकिन आम आदमी जिसको भी याद है या जो भी इतिहास पढ़ेगा उस घटनाक्रम को, जब भी पढ़ेगा सिहर जाएगा कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी खौफनाक साजिश रची और हम अपने ही लोगों को दोषारोपित करने में लगे रहे। कितने सुरक्षा बलों के कर्मचारियों ने एक IPS समेत उसको लेकर के कुर्बानी दी थी। तो ये 26/11 जो है कभी न भुला पाने वाला दर्द है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।